हाँ शेरे भाई, बढ़िया है ना। कल का समझ में आ गया था ना। ईश्वर समवाय कारण नहीं है, इसमें भी सब एकदम उपपत्ति क्रमिक है, सब ठीक था। अब उसके बाद कहाँ था, क्या पंक्ति क्या है अब? एतेन ईश्वरे प्रमाणमपि दर्शितं भवति तथा ही यथा घटाधिकार्यं कर्तृजन्यम तथा चित्तंकुरादिकम अपि, ये तो हो गया था। ठीक है, घटाधिकार्यम ये क्या है, दृष्टांत वाक्य है। कर्तृजन्यम ये है साध्य वाक्य, साध्य वचन बोल सकते हैं इसको। और चित्तंकुरादिकम अपि ये क्या है, पक्ष। तो नच ये अलग आएगा। ननु ईश्वरे ये हो गया था, कहाँ था? तथा चित्तंकुरादिकम अपि इति, यहाँ से ननु अत्र किम पक्षतावच्छेदकम प्रश्न हो गया। ठीक है, तो अनुमान पहले मूल अनुमान बोलो क्या है? चित्तंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वाद घटवत, ये अनुमान है। तो यहाँ क्यों ऐसा प्रश्न हो गया कि भ्रम हो रहा है ना। चित्तंकुरादि आदि जहाँ रख देंगे वहाँ कितना लेना है, कोई अनुगम नहीं होता है, आदि पद से लेना, लेते जाओ लेते जाओ। तो क्या बताना चाह रहे हो, किसको एकदम फिक्स करो, पक्षतावच्छेदक क्या है, ये प्रश्न हो गया। ठीक है, पहले अपने से ही बकेगा पूर्व पक्षी, मतलब ये नहीं करके फिर अंतिम सिद्धांति बता देंगे। ननु अत्र किम पक्षतावच्छेदकम न तावत क्षितित्वम, दो पद है वहाँ, क्षिति अंकुर आदि है, तो क्षिति को लेकर चल रहा है। क्षितित्वम पक्षतावच्छेदकम भवितुम नार्हति। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंकुरादेः अपि क्षितित्वेन पृथक तदुपादान वैयर्थ्यात्। तो क्षिति मतलब क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी क्षितित्व मतलब पृथ्वीत्व। अब पृथ्वीत्व ही यदि पक्षतावच्छेदक है तो अंकुर को अलग क्यों रखना है, क्योंकि अंकुर भी क्या है, पृथ्वी न है। इसीलिए क्षितित्वम यदि पक्षतावच्छेदकम स्यात् तर्हि अंकुरादेः अपि तेषामपि क्षितित्वेन, नाम क्षितित्वेन तेषामपि अंतर्भावो भवति चेत् पृथक उपादान वैयर्थ्यम हो गया। क्षितित्वेन पृथक तदुपादान वैयर्थ्यात्, इसलिए लिखे है तो क्षितित्व नहीं हो सकता है। किंच ये पक्ष आया, क्षितित्व सामानाधिकरणेन साध्य सिद्धेः उद्देश्यत्वे दृष्टान्ते घटादो अंशतः सिद्ध साधनम। एक किंच में रामरुद्री, एक हमको यहाँ पुस्तक कहाँ गया, इसमें क्या लिखे है देखो। क्षिति करके हम पृथ्वी सामान्य को नहीं बोलते हैं, जो भूतल इत्यादि है ना, जैसे क्षिति करके क्या बोलते हैं, पहाड़, इसको क्षिति बोलते। पृथ्वी यावत जो यहाँ से ग्राह्य पृथ्वी है ना, उसको हम क्षिति नहीं बोलते, घट को क्षिति बोलते, लेकिन पृथ्वी न्याय की दृष्टि से बोल सकते हैं। तो क्षिति और पृथ्वी में कुछ अंतर है, इसलिए भूधरा इत्यादि ये जो है वो क्षिति में आ गया। तो ये बोलेंगे तो फिर अंकुर पृथक उपादान सार्थक हो जाएगा ना, इसीलिए किंच ये पद आया है। ठीक है, इतना याद है हमको। राम दे दो एक बार, या नहीं तो वाँचो, इसी में लिखे हैं। हाँ, तो यहाँ सुने लोग, इस तरीके से वाँचो। नहीं सुन नहीं रहे, ऐसे उठाओ। हाँ हाँ हाँ, ये तो नीचे चला गया। हाँ, ननु अत्र क्षितिपदम न पृथ्वीत्व जात्यवच्छिन्न परम। पृथ्वीत्व जात्यवच्छिन्न को क्षितिपद नहीं बता रहा है, मतलब पृथ्वीत्व अवच्छिन्न को नहीं बता रहा है। तेना व्यर्थम स्यात्। ठीक है, जब पूरा पृथ्वी को नहीं बता रहा है तो अंकुरादि को अलग बता ही सकता है। तो किसको बता रहा है, तो हाँ, भूमंडल परम ना, पहाड़ वहाड़ जैसे ऐसे होता है ना, इसको क्षिति हम बोल रहे हैं। तो ये बोलेंगे तो ये दोष नहीं लगेगा, इसीलिए किंच ये पद आया। हाँ, ये यार ये सीटी लगेगी अब। ठीक है, कोई बात नहीं अभी। हाँ, हो गया। देखो समझ गए ना क्या है, इसलिए किंच ये दोषांतर माह, इसमें किंच के लिए इतना है रामरुद्री पढ़ना है। किंच क्षितित्व सामानाधिकरणेन साध्य सिद्धेः उद्देश्यत्वे दृष्टान्ते घटादो अंशतः सिद्ध साधनम। अब देखो, पक्ष में साध्य सिद्धि दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, एक यावत पक्ष में, अर्थात पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन, मतलब पक्षतावच्छेदकम मान लो पक्ष क्षिति है तो पक्षतावच्छेदकम क्षितित्वम, तो क्षितित्वावच्छेदेन मतलब सकल क्षितौ इत्यर्थः, अथवा एक कोई क्षिति में। ठीक है,
तो यहाँ पूछ रही थी कौन कैसे करना चाहते हो तुम। मान लो सामानाधिकरण्यन करना चाहते हैं, ठीक है। यदि सामानाधिकरण्यन हम चाहते हैं ऐसा बोलोगे तो छितित्व सामानाधिकरण्यन साध्य सिद्धेः उद्देश्य, तो आपका उद्देश्य छितित्वाधिकरण वृत्ति साध्यम इतना ही सिद्ध करना है। पक्षे साध्यम अर्थात पक्षतावच्छेदकाधिकरणे, पक्षतावच्छेदकावच्छिन्ने बोलेंगे तो यावत पक्ष आ जाएंगे, हमको एक ही पक्ष में करना है, ठीक है, पक्ष विशेष में करना है। तो छितित्व सामानाधिकरणेन नाम पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणेन साध्य सिद्धेः यदि उद्देश्यत्वं तदा दृष्टान्ते घटादौ अंशतः सिद्ध साधनम। देखो सिद्ध साधन क्या होता है, सिद्धस्य साधनम सिद्ध साधनम, ठीक है। सिद्धस्य नाम पक्षे सिद्धस्य अथवा क्वचिदपि सिद्धस्य, सिद्ध क्या होना चाहिए, साध्य का ना चर्चा चल रहा है, तो साध्य यदि कहीं सिद्ध है तो फिर हम उसको सिद्ध कर रहे थे, उसको सिद्ध साधन बोलते हैं। अब ये दोष कैसे होता है, इसके लिए भी रामरुद्र ही चाहिए। हाँ यहाँ हम लिखना चाहिए था, हम लिखे नहीं है इसका, तो कहाँ गया हमारा पुस्तक, दोनों को एक बार बता ही देते हैं। रामरुद्री देखोगे तो इसमें बढ़िया है, उपनय वाक्य शब्दबोध इत्यादि सब आया है इसमें सिद्ध साधन में। अब देखो क्या होता है, रामरुद्री देख लो, ये जो पढ़ रहे ऑनलाइन वो भी रामरुद्री देखे। हाँ इसमें कहाँ गया, संसार ये तेन प्रमाणम जनसिद्धेषु पक्षतावच्छेदकत्वे, इसमें नहीं है ना, ऐसा आगे आएगा, ठीक है। तो इसके क्यों ये दोष होता है ये आगे बताएंगे, तो अभी ठीक है। कहाँ गया, हाँ साध्य सिद्ध है उद्देश्यत्वे, छितित्व सामानाधिकरण यदि साध्य सिद्ध करना है तो दृष्टान्ते घटादो, दृष्टांत घट में अंशतः सिद्ध साधन हो जाएगा। अब ये बताओ घट में तो साध्य सिद्ध ही नहीं होता है, तो दृष्टांत में साध्य सिद्ध है करके कोई सिद्ध साधन बोलता है क्या, नहीं बोलता है, तो ऐसे क्यों बोल रहे। तो ये देखो अब हमारा उद्देश्य क्या है, छितित्व सामानाधिकरणेन साध्य सिद्ध करना है, ठीक है। जहाँ सामानाधिकरणेन साध्य सिद्ध करना है वहाँ एक जगह कहीं छितित्व और ये साध्य क्या है, कृतिजन्यत्व का कर्तृजन्यत्व, अभी तक तो कर्तृजन्यत्व का सामानाधिकरण दिख गया तो हमारा काम हो गया ना। हमारा उद्देश्य क्या है, छितित्व सामानाधिकरणेन साध्य सिद्धि ही, यही प्रश्न ऐसे किया है, छितित्व सामानाधिकरणेन साध्य सिद्धि उद्देश्यत्व है। तो हमारा उद्देश्य घट को लेकर भी पूरा हो रहा है। दृष्टांत का एक देश जो घट है, घटाधिपत में घट आया है ना, तो दृष्टांत क्या है, छितित्वाधिकरण घट हो गया, तत्र कर्तृजन्यत्वं सिद्धम, इसलिए सामानाधिकरण हमको इष्ट है, वो तो सामानाधिकरण तो दृष्टांत में ही सिद्ध है, इसलिए उससे कुछ नहीं लाभ होगा। हमको क्या करना है कि केवल घट कर्तृजन्य है सिद्ध नहीं करना है, घट में कर्तृजन्य तो प्रत्यक्ष से दिख रहा है, घटेतर जितने भी और सब पदार्थ है उसमें भी कर्तृजन्य तो सिद्ध करना है, तो उसके लिए हमको इतना ही पर्याप्त नहीं है, सामानाधिकरण नहीं बोल सकते, समझे, समझ गए ना आशय। हाँ इसलिए छितित्व सामानाधिकरणेन साध्य सिद्ध है उद्देश्यत्वे दृष्टान्ते घटादो, ठीक है, घटपट इत्यादि जहाँ प्रत्यक्ष से कर्तृजन्य तो सिद्ध है वहाँ अंशतः सिद्ध साधनम, वो तो लेंगे। जैसे कि सामानाधिकरणेन साध्य सिद्धि उद्देश्य है, तो सामानाधिकरणेन आपको साध्य सिद्धि है या नहीं इतना बताइए, है ना। इतने से आपका मतलब जिस उद्देश्य से हम चल रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो रहा है तो फिर अधिक प्रयास क्यों करेंगे, और वो उद्देश्य तो कहाँ है, दृष्टांत में सिद्ध हो रहा है, दृष्टांत में सिद्ध हो रहा है तो सिद्ध साधन हो ही रहा है ना। छितित्व सामानाधिकरण कर्तृजन्य तो अपूर्व नहीं है, छितित्व सामानाधिकरण कर्तृजन्य तो घट में जो सिद्ध है उसको सिद्ध करने के लिए कोई नहीं चलता, यदि चलेगा तो दोष होगा, दोष क्या होगा, तो सिद्ध साधन दोष होगा, स्पष्ट है ना। वो तो कर सकते हैं लेकिन सिद्ध है या नहीं ये बोल रहे हैं, सिद्ध है ना, इतना ही हम सब। तो छितित्व सामानाधिकरणेन साध्य सिद्धे है उद्देश्यत्वे दृष्टान्ते घटादो अंशतः सिद्ध साधनम हो गया। अवच्छेदकावच्छेदेन तथात्वे छोड़िए, तब सामानाधिकरणेन तो सिद्ध है, अवच्छेदकावच्छेदेन हम सिद्ध करेंगे। अब अवच्छेदकावच्छेदेन तथात्वे, ठीक है। अब अवच्छेदकावच्छेदेन अर्थात छितित्वावच्छेदेन सिद्ध करेंगे। छितित्वावच्छेदेन तो अंकुर आदि है, अंकुर तो किसी ने बनाया हुआ, ये इसमें यही दिखता है। बौद्ध का सर्वदर्शन पढ़ोगे तो वो ईश्वर का खंडन के समय में यही सब युक्ति देते हैं, मतलब जैन इत्यादि भी क्या करते हैं वो लोग, या ये मल्टीप्लग ले जाके बाहर लगाओगे, ये बहुत लंबा है, हाँ क्योंकि ये कितने मिनट करेगा ऐसा,
अच्छा हाँ, अवच्छेद का अवच्छेदेन विशिष्ट बुद्धौ। अब देखो, अब सामानाधिकरण करेंगे तो सिद्ध साधन। अब अवच्छेद का अवच्छेदेन वो तो सिद्ध नहीं है ना। अब अवच्छेद का अवच्छेदेन साध्य सिद्धि अस्माकम उद्देश्यम ऐसा बोलेंगे तो क्या दोष है? तो बोले क्षितित्वावच्छिन्न। क्षितित्व को क्या मान रहे हैं अभी? मतलब पृथ्वीत्व तुल्य मान रहे, इसीलिए ठीक है। तो अवच्छेद का अवच्छेदेन तथा तो ये परमाणु बाध। परमाणु में तो क्या है? कर्तृजन्यत्व तो बाधित हो, नित्य है ना, तो परमाणु में बाध हो जाएगा। ठीक है, बाध मतलब साध्याभावत पक्षः बाधः। साध्य क्या है? कर्तृजन्यत्व। तो कर्तृजन्यत्व भाववत परमाणु भाववान परमाणु, ये ज्ञान है या नहीं? हाँ, ये तद ज्ञान विषय जो है वही बाध है। ठीक है, इसीलिए अवच्छेद का अवच्छेदेन तथा तो ये परमाणु बाधः। हाँ, उसमें तो अभी संदिग्ध है। हाँ, वो तो अभी छोड़िए, उसका अभी ये इतना चल रहा है ना, बाद में हटा ही देना है उसको। अब मान लीजिए, अब वहाँ वारण करने के लिए, जैसे कि हम जलत्व जाति सिद्धि करते समय किए थे, है ना, वहाँ क्या किए थे? पृथ्वीत्व जाति सिद्ध करते समय हम गंधा क्या है, गंधाधिकरणता अवच्छेदक इत्यादि बनाए थे। गंधनिष्ठ कार्यता निवृत्त कारणता अवच्छेद क्या जाति? पृथ्वीत्व जाति। लेकिन पृथ्वीत्व जाति जलत्व जाति सिद्ध करना हो तो जलत्व जाति कैसी है? मतलब स्नेहनिष्ठ कार्यता नहीं बोल सकते, क्योंकि पृथ्वी में कह जलीय परमाणु में स्नेह नित्य होता है। ठीक है, गंध ही पाक होता है ना, पाक आदि चितावेव क्या है? चितौ नान्यत्र कुत्रचित्। एतेषां पाकतत्त्वं तु चितौ नान्यत्र कुत्रचित्। एतेषां नाम रूपरसगन्धस्पर्शादीनां पाकतत्त्वं कुत्र? चितावेव नान्यत्र कुत्रचित्। निषेध किया है, इसलिए वहाँ स्नेह कार्य नहीं बन पाएगा, स्नेहत्वावच्छिन्न कार्य नहीं है। इसलिए क्या करते हैं हम? पहले जन्य स्नेह के प्रति जन्य जल को कारण बनाते हैं, और जन्य जल में द्वंद्व भी आ गया, तो जन्य जल के प्रति कौन कारण है? फिर जल कारण, मतलब परमाणु जल कारण है। ठीक है, परमाणु रूप जल, इसलिए ऐसे काम करते हैं। तो वहाँ भी जन्य जलत्व आया है, तो जन्य जलत्व नाम क्या है यहाँ? जन्यम यद जलत्वम तदेव जन्य जलत्वम। हाँ, जन्य स्नेह का कारण कौन होगा? हाँ, जन्य पृथ्वी, जन्य जल। अरे अरे, हम क्या बोले? जन्य स्नेह के प्रति कौन कारण है? द्वैड्गादि वृत्ति स्नेह के प्रति जन्य जल, और जन्य जल के प्रति द्वैड्ग जन्य जल हो गया, उसके प्रति कौन कारण है? हो गया। यहाँ भी देखो क्या बोल रहे थे? हाँ गाइन, अभी क्या बोल रहे थे? हाँ, देखो क्या बोल रहे थे। तो जन्य क्षितित्व बोले ना, तो देखो संसार में जन्य क्षितित्व जन्य हो सकता है? क्षितित्व जाति बोल रहे जब, तो जन्य हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जन्य क्षितित्वम, जन्य जलत्वम, जन्य स्नेहत्वम, जितने भी सब आया है, ये जन्यत्वम विशेषणम अस्ति कुत्र? क्षितित्व ये जलत्व कुत्रचित्। तद विशेषणं केन संबंधेन चेत् अभेद संबंधेन नास्ति, अपि तु सामानाधिकरणेन अस्ति। जन्यत्वाधिकरण वृत्ति जलत्वम इत्यर्थः। जन्य क्षितित्वम अर्थात जन्यत्वाधिकरण वृत्ति क्षितित्वम। जन्यत्वाधिकरणम जन्य क्षिति, तद्वृत्ति क्षितित्व कहाँ रहेगा? केवल जन्य क्षिति में ही रहेगा, नित्य क्षिति में नहीं रहेगा। इसलिए ये जो जन्य जलत्व जन्य क्षितित्व आता है, ये सब क्या है? सामानाधिकरण विशेषण है। ठीक है, जन्यत्वाधिकरण वृत्तित्व न हो गया। जन्य क्षितित्व से पक्षतावच्छेदकत्व ऐसा मानेंगे तो परमते जन्य पद व्यावृत्य सिद्धे है सिद्धि। ठीक है, कैसे? देखो, अरे चारवाक लोग सब जन्य मानते हैं। ठीक है, चार तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु, चारों जन्य है, नित्य वित्य कुछ है ही नहीं। तो जन्य पद उनके लिए क्या देना है? और ईश्वर कौन नहीं मानता है? वही नहीं मानता है, तो उनको आप युक्ति संगत कर रहे हो। तो परमत में जो पूर्णतः घटित नहीं होता है, उसको लेकर अद्वैत का जो प्रथम मिथ्यात्व वाला, उसमें देखोगे सब पता चलेगा। तो परमत और स्वमत दोनों को कुछ अविरुद्ध अंश को लेकर दृष्टांत अंश में अविरुद्ध होना चाहिए, इसीलिए दृष्टांत को यही बोलते हैं। मतलब सार्वजनीन हो और परमक्ष स्वपक्ष द्वारा अनुकूल हो, ऐसे दृष्टांत। ठीक है, तो ये जन्य पद देने का कोई औचित्य नहीं, उनके सब क्षिति जन्य ही है। ठीक है, तो जन्य क्षितित्व से पक्षता अवच्छेदकत्वे परमते नाम चार्वाकादीनां नास्तिकादीनां मते जन्य पद व्यावृत्य सिद्धे। जन्य पदम किमपि न व्यावर्तयति, तो अव्यावर्तकम पदम व्यर्थम, अतः जन्य पद व्यावृत्य सिद्धि ही हो गया। तन्मते क्यों? तो जन्य क्षिते है अभावात, अजन्य क्षिते है अभावात। उनके मत में अजन्य क्षिति है ही नहीं, तो
तो जन्य देने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए ये भी नहीं बोल सकते। तो ठीक है, दोनों तरीके से क्षितित्वावच्छेदेन बोलोगे तब परमाणु में बाध है, क्षितित्व सामानाधिकरण बोलोगे अंशतः सिद्ध साधन है। उपाय नहीं दिख रहा है ना कुछ भी। हाँ, अब बोल देंगे ये क्षितित्व को हटा देंगे हम। ठीक है, जन्यत्वस्यैव तथात्व संभवेन, अर्थात तथात्व नाम पक्षतावच्छेदकत्व संभवेन पक्षतावच्छेदक कोटौ क्षितित्वस्य व्यर्थत्वात्। ठीक है, अब ऐसा जब मानना ही है तो जन्य क्षितित्व, जन्य में रहने वाला क्षितित्व करके कितने का संग्रह कर रहे हैं हम, जन्य क्षिति का ना संग्रह कर रहे हैं। अब हमको वस्तुतः क्षिति से हमारा कुछ लेन देन है, हमको तो जन्य पदार्थ का ना संग्रह करना है। जन्य पदार्थ कर्ता से जन्य होता है, ये सिद्ध करना है ना, इसलिए क्षिति को ही उड़ा देंगे। ठीक है, इसलिए क्षितिपदग्रहणम व्यर्थम ये बोलना चाह रहे हैं। तो जन्यत्वस्यैव तथात्व संभवेन पक्षतावच्छेदक कोटौ क्षितित्वस्य व्यर्थत्वाच्च। ठीक है, व्यर्थ होने लगेगा। न च तदपि संभवति, न च जन्यत्वमपि संभवति। ठीक है, किम संभवति, पक्षतावच्छेदकम संभवति, पक्षतावच्छेदकम जन्यत्वम तदपि वक्तुम न शक्यते। क्या है दोस्तों, इसमें है, हम आगे चले गए थे। पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्य प्रसंगाद। ठीक है, पक्ष, अब देखो अब क्या बनेगा, छित्यंकुरादिकम हट गया, अब क्या बोले, क्या बचेगा, अब जन्यम, कर्तृजन्यम, कार्यत्वात्, ये बनेगा। कार्यत्व और जन्यत्व कोई अतिरिक्त पदार्थ है, एक ही नहीं है कार्यत्व जन्यत्व। तो पक्षतावच्छेदकम जन्यत्वम हेतुस्स हेतु जन्यत्वम। ठीक है, तो दोनों जन्यत्व जन्यत्व हो गया। तब ऐक्य प्रसंगात बोले तो होगा क्या ऐक्य होने से, तो इसके लिए फिर रामरुद्री पढ़ो। इसमें तो है ना रामरुद्री, इसी को याद आ रहा होगा हमको। इसमें दो पक्ष है। ठीक है, यहाँ भी ये प्राचीन का खंडन करके सब रखे हैं, लेकिन जितना जानना चाहिए उतना हम बता देंगे। कहाँ है, ननु पक्षतावच्छेदक हेतोरैक्ये को दोषः। ठीक है, प्रश्न किए ऐक्य प्रसंगा, तो हो आय प्रसंग, क्या दिक्कत है। तो न च व्याप्तिग्रहदशायामेव पक्षतावच्छेदकी भूत हेतु साध्य सामानाधिकरण्य सिद्ध्या सिद्ध साधनमेव दोष इति वाच्यम। देखो ऐसा बोलेंगे तो पक्षतावच्छेदक और हेतु एक होंगे तो क्या होगा, सिद्ध साधन होगा बोले। ठीक है, सबसे प्रथम दोष क्या है, सिद्ध साधन। कैसे, तो निरूपण कर रहे, पक्षतावच्छेदकी भूत हेतु। देखो पक्षतावच्छेदक और हेतु एक हो जाने पर क्या दोष होता है। देखो एक चीज़ समझो, जन्यम कर्तृजन्यम जन्यत्वाद ऐसा बोले हम। ठीक है, कार्यत्वाद जन्यत्वाद एक ही है। तो अनुमिति होने के लिए क्या चाहिए, परामर्श चाहिए। परामर्श के लिए व्याप्ति ज्ञान चाहिए, व्याप्ति ज्ञान कहीं होना चाहिए। व्याप्ति ज्ञान मान लो कहाँ हो गया, घटादि में हो गया। तो सामानाधिकरण्य ने हमको सिद्ध करना है। ठीक है, क्या है हमारा अविष्ट, सामानाधिकरण्य ने सिद्ध करना है। तो कहाँ गया, हाँ देखो ये भी नहीं, सामानाधिकरण्य जो अवच्छेद जैसे भी सिद्ध करना है। तो हेतु क्या है, मतलब व्याप्ति क्या है। देखो व्याप्ति क्या है, तो हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य व्याप्ति है। ठीक है, तो हेतु व्यापक साध्य मतलब हेतु कार्यत्व, कार्यत्व व्यापक साध्य कर्तृजन्यत्व, तत्सामानाधिकरण्य व्याप्ति ग्रह दशा में सिद्ध हो ही गया। ठीक है, क्योंकि व्याप्ति ग्रह दशा में घट को देखकर कर्तृजन्यत्व और कार्यत्व का सामानाधिकरण्य ग्रह हो ही गया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो साध्य सामानाधिकरण्य सिद्ध्या पक्षतावच्छेद की भूत हेतु, पक्षतावच्छेद की भूत जो हेतु है उसमें साध्य सामानाधिकरण्य सिद्ध ही है। कब, व्याप्ति ग्रह दशा में ही। ठीक है, व्याप्ति ग्रह दशायामेव पक्षतावच्छेद की भूत हेतु साध्य सामानाधिकरण्य सिद्ध्या, क्योंकि व्याप्ति ही साध्य सामानाधिकरण्य रूपा है तो वो सिद्ध हो ही गया। सिद्ध हो सिद्ध साधनमेव दोषः, इसलिए सिद्ध साधन दोष हो जाएगा। ठीक है, व्याप्ति ग्रह दशा में जो सिद्ध है उसको पुनः सिद्ध करने लगेंगे तो क्या है, सिद्ध से साधनम सिद्ध साधन हो जाएगा। इति वाच्यम, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्यों, हेतु साध्य समानाधिकरणः इति व्याप्ति ग्रह से, व्याप्ति का ग्रह कैसा हो गया, हेतु साध्य समानाधिकरणः मतलब सिद्धांत व्याप्ति, हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरणः इत्यादि है ना। वैसे हेतु साध्य समानाधिकरणः इति व्याप्ति ग्रहस्य हेतुमान साध्यवान इत्यनुमितितः भिन्नाकारत्वात्, ये फिर फालतू फालतू आ रहा है, भिन्नाकारत्वात् समानाकारक सिद्धेः एव अनुमिति प्रतिबंधकत्वात्। देखो अब सिद्धि का आकार देखो, हेतु साध्य समानाधिकरणः ये व्याप्ति ग्रह में सिद्ध हुआ है, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, तो पक्षतावच्छेद का विशिष्ट अर्थात पक्षतावच्छेद कार्यत्व वही हेतु है। तो हेतुमान साध्यवान ये सिद्ध करना है, मतलब पक्ष साध्यवान, इसको कैसे बोलेंगे, पक्ष मतलब पक्षतावच्छेद का विशिष्ट,
पक्षतावच्छेदक हेतु हो रहा है, तो हेतुमान साध्यवान। ये अनुमिति तो आकार अलग अलग है ना, तो ये आकार अलग अलग होने पर घट को द्रव्यत्वेन जानकर, फिर पृथ्वीत्वेन जानकर, फिर घटत्वेन जानना है, तो अलग अलग ज्ञान होंगे ना। एक बार इयम पृथ्वी बोलेंगे, दूसरा इदम द्रव्यम बोलेंगे, दूसरा अयं घटः बोलेंगे, इसलिए आकार अलग अलग हो रहा है, तो सिद्ध साधन नहीं होगा। समझे? मतलब सिद्ध अलग अलग रूप से हो रहा है, किन रूपेण, द्रव्यत्वेन सिद्ध हो, घटत्वेन सिद्ध हो, पृथ्वीत्वेन सिद्ध हो इत्यादि हो सकता है। यही बोल रहे हेतु साध्य समानाधिकरण इति व्याप्तिग्रहस्य हेतुमान साध्यवान इत्यनुमितितः भिन्नाकारत्वाद। आकार भिन्न भिन्न है, भिन्नाकारत्वाद समानाकारक सिद्धेः एव सिद्धि प्रतिबंधिका, अनुमिति प्रति सिद्धि प्रतिबंधिका, जो प्राचीन मत अभी चल रहा है, अनुमिति के प्रति सिद्धि प्रतिबंधिका है। तो कैसी सिद्धि प्रतिबंधिका है? तो समानाकारा सिद्धि, आकार भी समान होनी चाहिए। समानाकार तो हो नहीं रहा है यहाँ, तो प्रतिबंधिका कथम, ये प्रश्न। समानाकारक सिद्धेः एव अनुमिति प्रतिबंधकत्वात् अवच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धेः उद्देश्यत्वे सामानाधिकरण्य मात्रापगाहि सिद्धेः अप्रतिबंधकत्वात्। अब देखो, सामानाधिकरण्येन साध्य सिद्धौ सिद्धि मात्रम विरोधी, अवच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धौ, अवच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धौ तो सिद्धि मात्रम न विरोधी, ये नियम है। मान लो अवच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्ध करना है, ठीक है, उल्टा तो नहीं ना बोल दिया, हम घटाते, अभी पूरा प्रमाण मत मान लो, हम घटा दे, उसके बाद फिर क्या बोले, सामानाधिकरण्येन साध्य सिद्धि करना हो, अवच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धौ सिद्धि मात्रम विरोधी, ये है, ठीक है। अवच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्ध करना हो तो सामानाधिकरण्येन साध्य सिद्धि हो गया तो फिर सिद्धि नहीं होगी। ये एक विचित्र चीज़ है, उल्टा, सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन वस्तुस्थिति ये है। यावत पर्वत में वन निषिद्ध करने के लिए एक पर्वत में भी यदि वन निषिद्ध हो गया तो सामानाधिकरण्येन साध्य सिद्धि होने पर अवच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धि नहीं हो सकती है, ठीक है। और अवच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धि के प्रति तो सिद्धि मात्र प्रतिबंधिका हो गई, सामानाधिकरण्येन सिद्धि, अवच्छेदकावच्छेदेन सिद्धि। अवच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धेः उद्देश्यत्वे सामानाधिकरण्य मात्रावगाहि सिद्धेः अप्रतिबंधकत्वाच्च। देखो, अवच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धि के प्रति सामानाधिकरण्येन साध्य सिद्धि प्रतिबंधिका नहीं होती, ये बोलना है। कैसे? ये देखो, अवच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धि करना है, मतलब यावत पर्वत में साध्य सिद्धि करने के लिए एक पर्वत में साध्य सिद्ध हो तो वो प्रतिबंधक नहीं होता है, ठीक है। अवच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धौ सामानाधिकरण्येन साध्य सिद्धेः प्रतिबंधकत्वं नास्ति, अपितु अवच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धि है पहले से, तो फिर अवच्छेदकावच्छेदेन अनुमिति नहीं हो सकती है, एक हो गया। और सामानाधिकरण्येन साध्य सिद्धि के प्रति तो सिद्धि मात्र विरोधी होती है। कैसे? देखो, सामानाधिकरण्येन सिद्धि करना है, पर्वतत्व तो सामानाधिकरण्येन वदनी की सिद्धि करना है, ठीक है। तो पर्वतत्वावच्छेदेन यदि पहले से साध्य सिद्ध हो तो दोष हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि सामानाधिकरण्येन सिद्धि के प्रति अवच्छेदकावच्छेदेन सिद्धि तो प्रतिबंधिका है ही, और सामानाधिकरण्येन सिद्धि भी प्रतिबंधिका है, ये विचित्र है, ठीक है। सामानाधिकरण्येन साध्य सिद्धि के प्रति, अनुमिति के प्रति सामानाधिकरण्येन जो साध्य सिद्धि है वो प्रतिबंधिका होती है, इसको हमको देखना है। अब कैसे? देखो पुस्तक, यद्यपि अवच्छेदकावच्छेदेन अनुमितौ क्या है, सामानाधिकरण्याद अधिकम पक्षतावच्छेदक व्यापकत्वमेव साध्ये भासते, व्याप्तिज्ञानेपि साध्ये हेतु व्यापकत्वं भासते एव इति तुल्यं, तथापि व्याप्तिग्रहे व्यापकत्वं प्रकारतयैव अनुमितौ तु साध्य संसर्गत घटकतया भासते इति। इसको छोड़ दो। देखो क्या होता है, तो सामानाधिकरण्येन सिद्धि और अवच्छेदकावच्छेदेन सिद्धि में क्या अंतर है, ठीक है। पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन सिद्धि और पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन सिद्धि, इसमें अंतर क्या है? तो बता रहे क्या बता रहे कि अवच्छेदकावच्छेदेन सिद्धि में एक अधिक होता है। क्या अधिक होता है? तो अवच्छेदकावच्छेदेन सिद्धि में पक्षतावच्छेदक व्यापकत्व साध्य में भाषित होता है, ठीक है। समझो आशय, पर्वतत्वावच्छेदेन वह्नि मतलब पर्वतत्व यत्र यत्र तत्र तत्र वह्नि, यही अर्थ है। पर्वतत्वावच्छेदेन वह्नि मतलब सकल पर्वते वह्नि, अर्थात पर्वतत्वावच्छिन्नत्वे वह्नि, यही होता है। और इसी ऊपर ऊपर देखेगा तो पर्वतत्व व्यापकत्व वह्नौ नाम यत्र यत्र पर्वतत्वं तत्र तत्र वह्नि। तो सामानाधिकरण्य में ऐसा नहीं होता है, पर्वतत्वाधिकरणे वह्नि ही इतना होता है, यावत पर्वते वह्नि भाषित नहीं होता है, इसीलिए इसको अवच्छेदकावच्छेदेन बोलते हैं, यही लिख रहे हैं, ठीक है। देखो,
कहाँ गया, यद्यपि अवच्छेदकावच्छेदेन अनुमितौ सामानाधिकरण्याद अधिकम किम भासते, तो पक्षतावच्छेदक व्यापकत्वमेव भासते। ठीक है, पक्षतावच्छेदक व्यापकत्वम भासते अधिकम हो गया ना, यहाँ से पूर्वगत समझ आ गया। भासते व्याप्ति ज्ञाने, अब व्याप्ति ज्ञान में क्या होता है, तो साध्य में हेतु व्यापकत्व भाषित होता है, समझे। साध्य में क्या होता है, साध्य समानाधिकरणो हेतु में हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण है ना, व्याप्ति का स्वरूप क्या सिद्धांत जाती है, हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण। व्यापकत्व में हेतु हेतुधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगी, ये सब व्यापकत्व निवेश करते हैं। तो अनुमिति में अवच्छेदकावच्छेदेन अनुमिति में पक्षतावच्छेदक व्यापकत्व साध्य में, व्याप्तिग्रह दशा में हेतु व्यापकत्व साध्य में भाषित हो रहा है। ठीक है, ये बोल रहे यद्यपि अवच्छेदकावच्छेदेन अनुमितौ सामानाधिकरण्यात् अधिकम पक्षतावच्छेदक व्यापकत्वमेव साध्ये भासते, व्याप्तिज्ञानेपि हेतु व्यापकत्वं भासते एव इति तुल्यम। दोनों जगह व्यापकत्व भाषित हो रहा है, लेकिन अंतर क्या है, तथापि व्याप्तिग्रहे व्यापकत्वं प्रकारतया एव भासते। व्याप्तिग्रह में व्यापकत्व हेतु व्यापक साध्यम नाम हेतु निरूपित व्याप्ति विशिष्ट कैसे बोलते हैं हम परामर्श में। हेतु व्यापक मतलब हेतुनिष्ठ प्रकारता निरूपिता कुत्र विशेषता, व्याप्तिनिष्ठ विशेषता, तदवच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषता कुत्र साध्ये। तो हेतु प्रकारता साध्य में भाषित हो रही है ना। हाँ, तो व्याप्तिग्रहे व्यापकत्वं प्रकारत एव भासते। ठीक है, भासते अनुमितौ तु साध्यीय संसर्गतया। अनुमिति में कैसे होता है, साध्यीय संसर्गतया भासते, वो संसर्ग विधेय भाषित होता है। एक जगह प्रकार विधेय, एक जगह संसर्ग विधेय। मतलब पर्वतो वन्यमान ये नहीं बोलेंगे, पर्वताः वन्यमन्तः ऐसा थोड़ी ना वाक्य बोलेंगे, पर्वतो वन्यमान बोलेंगे। तो व्यापकत्व कहाँ आएगा, संसर्ग कोटि में, मतलब पर्वतत्व व्यापकत्व संसर्ग मर्यादा भाषित है, पदेन वहाँ उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए पर्वतत्व कहाँ गया, अनुमितौ तु साध्यीय संसर्ग घटकतया भासते। साध्यीय संसर्ग घटकतया व्यापकत्व भाषित होता है। मतलब जैसे समझो, ये भी अच्छे से समझो, साध्यीय संसर्ग घटक मतलब साध्य का संसर्ग क्या होता है, पर्वत वन्यमान में क्या होता है, संयोग होता है। ठीक है, संयोग न होता है साध्य संसर्ग। वो देखो पक्षतावच्छेदक व्यापकत्वम साध्ये, पक्षतावच्छेदक व्यापकत्वम साध्यीय संसर्गे दो मत है, निरुक्ति इत्यादि पढ़ोगे आएगा। अभी इतना समझो, पक्षतावच्छेदक व्यापकत्व बन्नी में भाषित होता है, अथवा पक्षतावच्छेदक व्यापकत्व बन्नी संसर्ग में भाषित होता है। यत्र यत्र पक्षतावच्छेदकम तत्र तत्र बन्नी संसर्गः। पक्षतावच्छेदकम पर्वतत्वम यत्र यत्र अस्ति तत्र तत्र बन्नी संसर्गः अस्ति, बन्नी संसर्ग नाम बन्नी संयोगः अस्ति, तो व्यापक हो गया। इसीलिए साध्य अथवा साध्य संसर्ग। ठीक है, ये होता है कहाँ, अनुमिति में। ठीक है, अनुमिति में कहाँ हो गया, संसर्ग विधेय प्रविष्ट हो गया। भासते कहाँ गया, इति चेत तुल्य होने पर भी अलग अलग है, इसीलिए दोष नहीं है। ठीक है, मतलब एक होने पर भी दोष नहीं है, यहाँ तक आ गया। अवच्छेदकावच्छेदन इत्यादि में सामानाधिकरण प्रतिबंधिका नहीं होती है, तो अभी तक दोष नहीं है। और आकार अलग अलग है। अब व्यापकत्व तुल्य होने पर भी एक जगह व्यापकत्व प्रकारतया व्याप्तिग्रह दशा में, और अनुमिति में साध्य संसर्ग विधेय भाषित हो रहा है। तो कहाँ एक है, तो पक्षतावच्छेदक हेतु हो ऐक्य प्रसंगाति, प्रसंग में क्या निकला, तो बोले इति चेत न, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मूल यही है, हमको जानना इतना ही है। उद्देश्यतावच्छेदक विधेययोः ऐक्येन उपनयवाक्यात् शाब्दबोधा अनुपपत्तेः एव दोषत्वात्। देखो अब उपनय वाक्य क्या है, उपनय मतलब परामर्श का आकार तुल्य होता है। हम इधर जो परामर्श करते हैं ना, अन्वय व्याप्ति वाला परामर्श, वही तुल्य होता है। साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष यही होता है। तथा चायम नाम अयम पर्वतः साध्य व्याप्य हेतुमान, ये नहीं होता है। देखो उपनय वाक्यात् शाब्दबोधो न स्यात्, ये होता है। ठीक है, ये भी प्राचीन का मत है, और समझो कैसे। कार्यम कर्तृजन्यम कार्यत्वात्, जन्यम कार्यम कुछ भी बोलो एक ही चीज़। यहाँ उपनय वाक्य साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष बोलो, कैसे बोलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, कर्तृजन्यत्व व्याप्य जन्यत्ववत् जन्यम, कार्यत्ववत् जन्यम, कार्यम कुछ भी हो, क्या होगा, कर्तृजन्यत्व व्याप्य कार्यत्ववत् कार्यम, ये हो गया। कार्यत्ववत् कार्यम, एक कोई आकांक्षा है, कार्यम किसी को कार्य का ज्ञान है, तो कार्यत्व विशिष्टतया ही कार्य का ज्ञान करेगा ना, निर्विकल्पक तो है नहीं कि अलग अलग भाषित हो रहा है। तो कार्य का ज्ञान कार्यत्व विशिष्टता ही होता है। तो फिर कार्यत्व विशिष्ट कार्य, ठीक है, वित्पत्ति बाद में आया, तद विशिष्टे अधिकरणे तद आदेयतया तदन्वय अभ्युत्पन्न करके, तद विशिष्टे मतलब कार्यत्व विशिष्टे कार्ये पुनः आदेयतया उसका अन्वय अथवा आश्रयतया तदन्वय, कुछ भी करो, अन्वय अभ्युत्पन्न, हाँ वो व्युत्पन्न नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आकांक्षा ही नहीं है। आकांक्षा के कार्यम कार्यत्ववत करके कोई बोलेगा तो चाटा नहीं लगाओगे, इसलिए ये उपनय वाक्य से कुछ शाब्द हो ही नहीं पाएगा। ये आपत्ति क्यों आ रही है, क्योंकि हेतु और पक्षतावच्छेदक एक हो रहा है। अलग कर दोगे तो ये आपत्ति नहीं आएगी,
ठीक है, क्योंकि पक्षतावच्छेदक और हेतु एक है, मतलब पक्षतावच्छेदक विशिष्टतया ज्ञात पक्ष में फिर पक्षतावच्छेदक वैशिष्ट्य हेतु मतलब पक्षतावच्छेद एक हो रहा है ना, क्या मतलब है, ये मुख्य दोष है। इसको भी नवीन लोग नहीं मानते। घटो घटः में शब्दबोध नहीं होता है, लेकिन घटः नीला घटः में शब्दबोध होता है। उनका मत ये है कि विधेय क्या है, यहाँ किसको उद्देश्य करके किसका विधान कर रहे हैं, तो कार्यम को उद्देश्य करके। कार्यम कैसा है, कर्तृजन्यत्व व्याप्य कार्यत्ववत्, तो कार्य को उद्देश्य करके कर्तृजन्यत्व व्याप्य कार्यत्व को विधान कर रहे। तो कार्य को उद्देश्य करके केवल कार्यत्व का विधान करते तब फालतू था, लेकिन विधेय अंश जो विधेय है ना, कर्तृजन्यत्व व्याप्य कार्यत्व, ये अंश में अधिक क्या अवगान हो रहा है, कर्तृजन्य व्याप्यत्व। ठीक है, कर्तृजन्यत्व व्याप्यत्व भाषित हो रहा है ना, तो विधेय अंश में अधिकावगाही शब्दबोध होने के कारण यहाँ शब्दबोध होता है करके नवीन लोग मानते हैं। ठीक है, हाँ, जो ऑनलाइन देख रहा है, ठीक है, वो भी एकदम अच्छे से रामरुद्र लगा के प्रश्न अब वो कमेंट में किमग्रे कक्षा न प्रजलिष्यति हुआ करके कौन कौन लिख रहे थे, वो भी कमेंट में कहीं भी पूछ सकते हैं, तो हम बता देंगे कहीं संशय हो तो। ठीक है, कहाँ था, न च तदपि संभवति जन्यत्वमपि हेतु अथवा पक्षतावच्छेदकम न संभवति। क्यों, पक्षतावच्छेदक हेतु हो ऐक्य प्रसंगात, ऐक्य होने से क्या होगा, उपनय वाक्यात् शब्दबोधो न स्यात्, आगे जाएगा ही नहीं, बात ही खत्म। ठीक है, इसे बात भी बहुत है। ठीक है, न च नवीनमते, देखो वहीं लिखा है, न च नवीनमते विधेयांशे अधिकापगायिनः शब्दबोधस्य उपगमेन पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्येऽपि साध्यव्याप्य हेतुमान् पक्षस्य इत्याकारकस्य उपनयवाक्यजन्य शब्दबोधस्य नानुपत्तिः इति वाच्यं। तो प्राचीन ही उदाहरण वाक्यादेव व्याप्ति, और उनके मत में ये उदाहरण वाक्य से ही व्याप्ति लाभ होता है, इसलिए उपनय वाक्य क्या करता है, व्याप्ति अंश को नहीं बताता है, क्योंकि द्विरुक्ति हो जाएगी ना, तो पुनरुक्ति दोष है, अवयव में सब चर्चा है। तो प्राचीन ही उदाहरण वाक्यादेव व्याप्ति लाभाद उपनयनापि तत्प्रतिपादने पौनरुक्तम। ठीक है, एक ने जो बता दिया, 5 देखो 5 पंचावयव है, उससे एक विशिष्ट बोध करना है, तो एक ने जो बोल दिया फिर दूसरा बोलेगा, पुनरुक्ति होगा। इसलिए उदाहरण वाक्य से यो यो इत्यादि से हमको लाभ हो गया व्याप्ति। तो फिर उपनय वाक्य में साध्य व्याप्य करके वो व्याप्तिम से नहीं आता है। जब व्याप्तिम से नहीं आएगा तो कार्यत्ववत् कार्य रहेगा, फंस गए। अधिकावगाही बोध हुआ विधेय अंश में, नहीं हुआ, इसलिए नवीन लोग को भी मानना ही है। तो प्राचीन ही उदाहरण वाक्यादेव व्यक्ति लाभाद उपनयनापि तत्प्रतिपादने पौनरुक्तम इति पक्षे हेतुमत्ता मात्रमेव उपनयन बोधनीयम। ठीक है, व्याप्ति अंश खा गया कौन, उपनय उदाहरण वाक्य, तो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय, उपनय में आते समय व्याप्ति है नहीं, कितना है, कार्यत्ववत् कार्य है, हो गया अधिकांश बगाई, तो बोधनीयम। तथा चायम इति उपनयवाक्यस्य हेतुमान पक्षः इत्येवार्थः इत्यंगीकारात् तन्मतानुसारेणैव पक्षतावच्छेदक हेतोः ऐक्यात् इति दूषणा विधानादिति ध्येयम। हो गया, ज़्यादा ही रामवृद्धि कर लिए। हाँ, इसके बाद क्या है, समय देखिएगा, हाँ 5 बज गया ना, हाँ इति चेद ना, तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब जन्यत्व ही बताएंगे, लेकिन एक को अलग बताएंगे, एक को अलग बताएंगे। तो जन्यत्व स्वरूप संबंध विशेष रूप कार्यत्व से व पक्षतावच्छेदकत्वात्, पक्षतावच्छेदकीभूत जो कार्यत्व है वो कार्यत्व और हेतु रूप कार्यत्व अलग अलग है। शब्द आनुपूर्वी एक दिख रहा है, लेकिन अलग अलग है। क्या अलग है महाराज, तो जो पक्षतावच्छेदकीभूत कार्यत्व है वो स्वरूप संबंध विशेष है, कार्यत्वम कार्य रूपम स्वरूप संबंध विशेष। ठीक है, अनुयोगी प्रतियोगी अन्यतर होता है। और उधर वाला जो कार्यत्व है हेतु वाला, वो क्या है, प्रागभाव प्रतियोगित्व रूप कार्यत्व है। कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी आया है ना, अलग अलग हो गए। अब एक स्वरूप संबंध विशेष है, एक अलग है, तो आनुपूर्वी एक होने से भी अर्थ अलग अलग हो गया ना। इसीलिए घटो घटः में शब्दबोध नहीं होता है, लेकिन घटः कलश में शब्दबोध हो सकता है। ठीक है, हे तो एक ही चीज़ है ना, कलशत्व है ना, घटत्व है ना, एक भी पक्ष आया है, व्याकरण लोग इसको भी उठाते हैं। स्वरूप संबंध विशेष रूप कार्यत्व से पक्षतावच्छेदकत्वात् प्रागभाव प्रतियोगी रूप कार्यत्व से च प्रतियोगित्व रूप कार्यत्व से च हेतुत्वेन तयोः ऐक्याभावात्। हो गया, हो गया। अच्छे से रामरुद्र इधर देखिए,